छोटा था तो मैं मूवीज़ देखा करता था, तो हमेशा देखता था कि एक हीरो है, उसको कोई मसला आता है ज़िंदगी में, सोचता है कि नहीं मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है, वो उसके लिए वर्क करता है, कुछ ही मिनटों बाद जो है ना वो रेस में आ रहा होता है। उस रेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है और आखिरकार उस रेस को जीत जाता है। तो मैं बड़ा ही अपने अंदर फील करता होता था कि यार क्या ज़बरदस्त सी चीज़ है, ये हीरो जो है ना कितनी इतनी अच्छी चीज़ अचीव कर लिया। लेकिन वो जो मूवी थी उसने फ़ौरन तो दिखा दिया कि वो हीरो किस तरह जो है ना उसने मेहनत करके वो चीज़ अचीव कर, लेकिन वो ये चीज़ बताना भूल गए कि कैसे छोटे छोटे कदम उसने उठाए थे, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चेंजेस लाया था, कैसे वो कितने टाइम फेलियर से गुजरा था। और वो सारी चीज़ें जब बताना भूल जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि एक टाइम आएगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे एक ही टाइम के अंदर तो हमें नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम वो हमें चीज़ अचीव हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। सो ये लिटिल गेन्स है क्या चीज़? ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बार बार करते हैं। जब हम एक छोटी चीज़ बार बार करते हैं ना तो हमारे ब्रेन के अंदर ना एक पाथ बन रहा होता है, वो बार बार हमारा जो पाथ हम उससे गुजर रहे होते हैं वो पक्का होता रहता है। और हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारा ब्रेन जो है ना वो चीज़ बेहतर करने की तरफ आ रहा होता है। जैसे कि हम स्टार्ट के अंदर जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम स्लो स्लो चला रहे होते हैं, फिर एक टाइम आता है कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट भी गाड़ी चला सकते होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम फास्टर होते जा रहे होते हैं। तो ये एक वन डे प्रोसेस नहीं था, इस प्रोसेस को लगने में महीनों लगे, हो सकता है सालों लगे हों कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी ड्राइविंग के अंदर। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ हम बेहतर होते जाते हैं ना, ये एज सच आई को नज़र नहीं आ रहा था, बाहर से लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये हमारे अंदर चेंजेस हो रही थी। इस छोटी सी चीज़ को हम कहते हैं लिटिल गेन। जब मैं कोई भी मूवी देखता था ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया था, मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी, तो क्या करता था कि फिर जल्दी से किताब उठाता था, पढ़ना शुरू कर देता होता था, 4-5 घंटे पढ़ता था और उसके बाद कहता था नेक्स्ट डे भी पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट डे भी 4-5 घंटे पढ़ता था, फिर उससे नेक्स्ट डे भी 4-5 घंटे, लेकिन चौथे दिन मेरी हिम्मत जवाब देती थी और मैं बुक बंद करके रख देता था। उस टाइम जो है मैं जो चीज़ भूल रहा था वो ये चीज़ भूल रहा होता था कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं 10 मिनट या 15 मिनट से स्टार्ट करता और आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करता रहता कि पहले अगर मैंने 15 मिनट पढ़ा है, फिर 20 मिनट पढ़ा है, फिर 25 मिनट पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं बिल्डअप करता रहता तो शायद मेरे अंदर वो हैबिट में आ जाती वो चीज़ और मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता। लेकिन 10 मिनट पढ़ने के अंदर क्या है खूबसूरत सी बात, ये ग्लैमरस नहीं है ना, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाते। हम ये नहीं सोचते कि हमने अपने आप को बिल्ड करना है, हम यही सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत करनी है और फिर जैसे ही हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होता है हम ठा करके गिरते हैं, और जब हम नीचे गिर जाते हैं तो फिर हमें कोई उठाने वाला नहीं होता। कि पहले ही दिन अगर आप जिम में गए और एक बंदे को कहेंगे 100 किलो की ये जो है ना डंबल उठा लो, तो वो 100 किलो को उठाएगा तो अपने हाथ भी तोड़ेगा, अपनी कमर भी तोड़ेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। बजाय इसके कि आप उसे 10-10 किलो के उठाएं या 5-5 किलो के उठाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर बिल्डअप करते हैं, महीनों के अंदर नहीं, सालों के अंदर नहीं, कुछ ना कुछ टाइम से बाद ना वो 100 kg पे पहुँच सकते हैं, बजाय इसके कि आप फर्स्ट टाइम ही उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल जाएँ कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए। तो हमारे ब्रेन के ऊपर भी यही है कि जब हमारी मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हमारा दिल करता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम हमारी मोटिवेशन कम होती है हम धड़ाम से गिर जाते हैं। ये इसी तरह है कि आप एक अनट्रेन ड्राइवर को कहेंगे पहाड़ों पे ज़रा जाके ड्राइविंग करो, भाई उसको अभी ड्राइव करना नहीं आता, वो नॉर्मल सड़क पे नहीं चला सकता, आप उसे कह रहे हैं पहाड़ों पे चलाए। उसे अगर कह देते हैं आप बहुत तेज़ चलाओ, भाई वो नॉर्मल स्पीड पे नहीं चला सकता, आप उसे कह रहे हैं बहुत तेज़ चलाओ। तो ये डेंजरस एक चीज़ होती है। तो अपने आप को समझे, अपनी फिजियोलॉजी को भी समझे। देयर इज़ सर्टन जो है वेट, इसको आप उठा सकते हैं, अगर आप उस वेट से इंक्रीज़ करेंगे तो आप उस वेट के नीचे ही दब जाएंगे। सो जो हमारी लर्निंग होती है ना उसको हम यही समझते हैं कि वो बस एक स्ट्रेट सा ग्राफ है, पहले दिन लर्न किया उसके बाद ऐसा ऐसा बढ़ते जाएंगे, बल्कि एक लर्निंग जो है ना एक स्लो प्रोसेस होता है। पहले कम होता है लर्निंग हमारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज है, फिर एक टाइम आता है कि बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है। तो इस सिलसिले के अंदर क्या है कि पहले आपने चलना सीखना है। एज लॉन्ग एज यू आर वॉकिंग ना टूवर्ड्स योर गोल, आप ठीक हैं, लेकिन जब आपने बिल्कुल भागना शुरू कर दिया है और उसके बाद आपको सांस लेने के भी नहीं रुक रहे, एक टाइम आएगा कि आप बिल्कुल फटीग्ड हो जाएंगे और आपके मसल के अंदर ऐसे क्रैम्प्स पड़ेंगे कि आप एक लम्हा भी नहीं हिल सकेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको बिल्ड अप ऑन करना चाहिए। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसके बारे में ही कहा गया है कि जो एक बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है कि बेसिकली जो बटरफ्लाई अपनी विंग्स को जब हिलाती है तो कोई इतना ज़्यादा आपको पता भी नहीं चलता, शायद वो हिला के चली भी जाए, लेकिन वो हो सकता है उसके हिलाने की वजह से कुछ ऐसे इफेक्ट्स होना शुरू हो जाए कि जो अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ एक तूफान आ जाए। मैंने 5 मिनट ही सिर्फ पढ़ा है, क्या फ़ायदा, मैं अगले दिन कुछ नहीं पढ़ूंगा। इसके बजाय आप 5 मिनट पढ़ें, अगले दिन 6 मिनट की कोशिश करें, 7 मिनट की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता जब ये आपकी हैबिट में बन जाएगा तो आपको छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वही आपको अपने मकसद की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। जब आप छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं ना अपनी पढ़ाई के अंदर, जैसे कि आप एक्टिव रिकॉल कर रहे होते हैं, आप स्पेस रेपिटेशन कर रहे होते हैं, आप इंटरलीविंग कर रहे होते हैं, वेरिड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो एक टाइम ऐड ऑन होती जा रही होती हैं।
आप बिल्कुल जो है ना उसको ये मत समझें कि ये ज़ाया होते जा रहे हैं। जो दीवार को जब बनाना शुरू करते हैं तो अगर एक ही दिन में दीवार बना देंगे ना तो वो दीवार बहुत ही नाक़िस होगी। उसके बजाय क्यों ना आप एक ब्रिक लगाएं तो उसके ऊपर जब आप सीमेंट या मोटार लगाते हैं तो दोनों के दरमियान सीमेंट को खुश्क होने के दें। हर जब ब्रिक आप अच्छी तरह लगाएंगे तो एक टाइम होगा कि आपके पास बहुत ज़बरदस्त सी वॉल होगी। तो इस वॉल को हम कहते हैं कि परफेक्ट वॉल। लेकिन ये अगर एक दिन भी बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि मोटार भी खुश नहीं होगा, तो वॉल भी आपकी बिल्कुल फारिग सी बनेगी। एक हल्की सी हवा आनी, आंधी आनी है, तूफान आना है तो उस दीवार ने गिर जाना है। तो हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं ना, तो अगर हम सारे छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं अच्छाई की तरफ ना, तो वो हो सकता है कि वो वर्ल्ड को ही चेंज कर दें। और अगर हम छोटे छोटे बुरे स्टेप्स करेंगे तो वो हो सकता है वर्ल्ड की तबाही की तरफ ले जाएं। तो अपने छोटे छोटे स्टेप्स को छोटा मत जानिए, क्योंकि एक टाइम आएगा कि वो दूसरी तरफ दुनिया के जो है ना तूफ़ान खड़ा कर देंगे। अगर हम अपनी पढ़ाई की तरफ कर रहे हैं और हमारा दिल कर रहा है कि हम जो है ना अभी नहीं पढ़ते, हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा प्रोक्रास्टिनेशन से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो ऐड ऑन होती रहेगी तो वो हमें हमारे ग्रेड्स से ही बहुत ज़्यादा गिरा देंगे। जो से ग्रेड हम डिज़र्व करते हैं उनको नहीं आने देंगे। मैंने प्रोक्रास्टिनेशन पे एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक दे दूँगा, कैसी ये एक छोटी सी चीज़ जो है ना हमें किस तरह जो है ना हमारे ग्रेड्स को कैसे ए से लेके सी तरफ ले जाती है। किसी भी चीज़ को छोटा मत जानिए, छोटे छोटे कदम अच्छाई की तरफ उठाते रहें और छोटे छोटे स्टॉप और ब्रेकर्स जो है ना बुराई की तरफ अब लगाते रहें, बुरी चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।